एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबली अमित ब्लॉग्स। एंड आज का ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ इवनिंग में। बहुत टाइम हो चुका है, सॉरी लेट स्टार्ट किया। सवेरे बिल्कुल भी याद ही नहीं रहा कि मुझे ब्लॉग शूट करना भी है, यहाँ ध्यान ही नहीं रहा। काजल पूरा फैल गया है। मैंने काजल और आईलाइनर लगाया था, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सारा मेल्ट हो गया। सो एक्चुअली आज का जो व्लॉग है इसलिए मैं इवनिंग में स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज है मेरे घर पे एक छोटा सा प्रोग्राम क्या है कि मेरे घर में गीत शुरू होंगे। गीत ऐसे शुरू होंगे कि क्योंकि मेरे बेटे का मुंडन है मंडे को 20 मई को, 20 मई को है। तो आज से उसका गीत स्टार्ट होना है। और सुबह से मैंने घर की साफ़ सफाई में, घर के थोड़े बहुत अरेंजमेंट थे उसमें, और साथ के साथ ही शॉपिंग वगैरह में भी व्यस्त थी। आज सारा दिन मेरा शॉपिंग में चला गया, बहुत सारा काम था, बहुत सारा काम किया, सारा दिन मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो आप सभी को मैं बता दूं कि मेरे बेटे का मुंडन है 20 तारीख को, और 20 तारीख को बहुत मतलब मुझे जाना है भद्रकाली बेटे को लेके, मुंडन वहीं होगा। तो आज मैंने की पूरे घर की सफाई, मैंने और अंशिका ने। मेड सफाई वगैरह करके चली गई, उसके बाद मैंने और अंशिका ने डस्टिंग वगैरह की, सोफ़ा वगैरह साइड किया। ये देखिए सोफ़ा वगैरह यहाँ से हटाया हमने, क्योंकि यहाँ होगा गीत। अभी बेटे का चेयर वगैरह पड़ा है, इस रूम में सोफ़ा शिफ्ट कर दिया, जिसपे अमित जी बहुत ही गंदे तरीके से बैठे हुए हैं। अच्छी तो ये टीवी देख रहे हैं बच्चों वाले रूम में। और आज मतलब काफ़ी सारा काम रहा अभी किचन में भी ना। अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि मुझे 8 बजे तक खाना बना के रेडी करना है। तो बहुत सारा काम है मुझे आज सारा दिन मेरा शॉपिंग में चला गया। शॉपिंग में दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या क्या लेके आई हूँ मैं, क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए थी, जो चीज़ें क्या क्या चीज़ें मैंने की है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप सभी को सारी चीज़ें क्या क्या लेके आई हूँ मैं मार्केट से। और अच्छा चीज़ तो साड़ी उस रूम में रख दी है, वो भी आपको दिखाती हूँ मैं। साड़ी एक रह गई है जो मैं लेके नहीं आई हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कौन सी नहीं लाई। तो ये है वो सारे सामान जो मैं आज लेके आई हूँ। ये हैं मालाएं जो मंदिर में भी माता रानी को पहनानी है। ये है दुपट्टा चुनरी, और ये है ड्रेसेस जो अभी मैं मार्केट से लेके आई हूँ। ये है गणपति जी के लिए और माता लक्ष्मी के लिए। ये है बैंगल्स, ये है मेरी मम्मी के बैंगल्स, ये है मेरे बैंगल्स, और ये है पूरा श्रृंगार। ये है माता रानी के बैंगल्स जो मुझे चढ़ानी है, और ये है श्रृंगार, और ये है साड़ी। और इसके अंदर साड़ी का ब्लाउज़ है, जो कि अभी साड़ी नहीं लाई हूँ, वो फॉल पे को होने के लिए रेडी होने के लिए गया है। तो ये सारा सामान मैं मार्केट लेने गई थी। तो ये सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ मार्केट से। उसके साथ साथ मैं कुछ सब्जियां वगैरह और ग्रोसरी का सामान भी लेके आई थी, राशन का सामान भी लेके आई हूँ, जो कि है अभी वो दे के नहीं गई है, डिलीवरी नहीं करी है उन्होंने। तो वो डिलीवरी करके जाएंगे, छोड़ के जाएंगे घर पे। तो काफ़ी सारा सामान, मतलब आज मैं 1 बजे निकली थी, मैं घर पे पहुँची हूँ 4:30 बजे। इतना लेट मैं घर पे आई हूँ, तो इतना लेट मतलब सारा दिन आज मेरा लग गया। और धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तब तो पूछो ही मत मेरी हालत क्या हुई। अभी के बज रहे हैं 7 और मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो शाम को मतलब नाइट हो जाएगा, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है सभी के आने का। तो फिर मैं दिखाऊंगी आप सभी को, क्योंकि अभी मुझे नहाना भी है। मैं खाना बना के जाऊंगी नहाने के लिए, बेटा भी सो रहा है अभी मेरा। तो खाना बना के मैं जाऊंगी नहाने के लिए। फिर मुझे थोड़ा सा पूजा पाठ का भी करना है। एंड फिर मैं मतलब गीत वगैरह होंगे तो मैं कपड़े वगैरह भी चेंज करूँगी नहा के, और फिर आगे सारी चीज़ें मैं आप सबसे शेयर करूँगी, दिखाऊंगी। तो बने रहिए व्लॉग में, बताइएगा कैसा लगा मेरा व्लॉग, और कहाँ से देख रहे हैं मेरा व्लॉग, किस चैनल पे देख रहे हैं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो। और यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। एंड प्यारे प्यारे कॉमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के शहर में कैसे होता है मुंडन, आप लोगों के क्या रीति रिवाज है बताइएगा ज़रूर, शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो बने रहिए ब्लॉग में। तो यहाँ मैं हो चुकी हूँ रेडी नहा धो के, क्योंकि वैसे मैं सुबह नहा चुकी थी, फिर भी मुझे नहाना पड़ा, क्योंकि मुझे दिया वगैरह जलाना है। जब गीत स्टार्ट होगा तो मुझे ड्रेस भी चेंज करनी थी, साड़ी पहननी थी।
तो अब हो रहा है सबका वेट, सभी के आने का इंतज़ार हो रहा है। 8:30 से 9 बजे का टाइम था, अभी 10-15 मिनट 20 मिनट रह गए हैं। तो मैं हो चुकी हूँ यहाँ नहा के रेडी, क्योंकि मुझे दोबारा नहाना था। तो मुझे आज ऐसे मांग भी भरनी थी, इस वजह से क्या मैं दोबारा नहाई हूँ। और अभी जोत भी जलाऊँगी, जब सभी आ जाएंगे तो सब जो गीत है जब स्टार्ट होगा, देवी देवता का, भगवान के गीत शुरू होंगे जब, तो उस टाइम में मुझे गीत भी जगाना होगा, वो मैं सारा दिखाऊंगी आपको। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारियाँ की है। तो यहाँ मैंने ये चटाई बिछा दी है और मम्मी बेटे को रेडी कर रही है। और यहाँ मैंने इस कमरे की लाइट वगैरह जला के ही छोड़ दी, मुझे पता भी नहीं था। खाना वाना बना के मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब बस तैयारी है कि सभी आएँ तो गीत वगैरह स्टार्ट हो। तो वो आ चुके हैं सभी और मुझे बोला गया है कि पहले दिया जगाओ फिर गीत स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर दिया जलाने आ चुकी हूँ मैं मंदिर में। और यहाँ पीछे गीत भी हो रहा है। और सारी जो लेडीज़ हैं वो देखा आपने कि सारी आ चुकी हैं। तो यहाँ मैं दिया जला के उसके बाद जो प्रसाद वगैरह है वो भोग लगाऊंगी। और उसके बाद क्या है, फिर मेरा यहाँ से काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये मुझे जितने दिन गीत चलेंगे उतने दिन करना होता है। यानी अगर हमारे यहाँ शादी हो किसी की या फिर कोई भी काम हो और गीत वगैरह हो रहे हैं तो ये रेगुलर करना होता है। तो मैंने यहाँ पर ये कर लिए थे। तो मैंने मंगवाई थी हमारे हनुमानगढ़ की फेमस ईसर जी की मिठाई और ये मैंने यहाँ लगा दिया भोग। और अब मैं वापस यहाँ से माथा वगैरह टेक के वापस जाऊँगी बैठने के लिए, क्योंकि लेडीज़ जितनी भी होती हैं वो गीत में बैठनी ज़रूरी। क्या करूँ? तो यहाँ बच्चे कर रहे हैं मस्ती और हम लोगों ने गीत वगैरह करने के बाद नाइट में 11 बजे गीत ख़त्म हुए और हम लोगों ने 12 बजे खाना खाया। 11:30-12 बज गए थे कि फिर खाना खाया। यहाँ मेरे बेटा कर रहा है मस्ती अपने बहनों के साथ और खूब यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं ये। तो मैंने सोचा इसकी वीडियो क्यों ना बना ली जाए। उसके बाद तो ये बाल रहेंगे नहीं, ये बर्थ टाइम के बाल हैं जो अभी तक कट नहीं हुए थे। तो इसके बाद इसका मुंडन हो जाएगा। तो हम लोग बहुत खुश थे कि अब्दू का मुंडन होने वाला है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई हूँ बहुत अच्छी होंगी। और आज है सेकंड डे और आज है काफ़ी सारा काम था। सुबह मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो कपड़े धोए। सुबह मैं वर्कआउट करने के बाद मैंने कपड़े धोए और कपड़े धोने के बाद नहा धो के अब मैं फ्री हूँ। नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है, सबको करवा भी दिया है और खाने की सारी तैयारी कर ली है। अभी मैं जा रही हूँ सैलून और सैलून से आने के बाद मुझे लगवाऊँगी मैं मेहंदी। मेरे बेटे का मुंडन है तो ऑब्वियसली मेहंदी तो बनती है। तो अभी मैं जा रही हूँ। थ्रेडिंग्स वगैरह काफ़ी देखिए काफ़ी ज़्यादा हो गई है फेस वगैरह, पहले से तो बेटर है लेकिन थ्रेडिंग्स की वजह से ना थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है। तो मैं जाके आती हूँ सैलून, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं मेहंदी लगवाऊंगी एंड देन मेहंदी लगाऊंगी खुद से ही। लगवाने वाला कोई सिस्टम नहीं है, मैं खुद से ही लगाऊंगी। दोपहर बहुत हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, धूप बहुत ज़्यादा लग रही है। सो अभी मन तो नहीं कर रहा है जाने का, बट जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी। और कल फिर संडे है, कल बहुत सारा काम है। जो भी बच गई नहीं बच जाएंगी तैयारियां वगैरह करने वाली, वो सारी कल ही निपटाऊंगी मैं। और परसों फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग तो मुझे 4 बजे उठना है, वो मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगी आपको कैसे करूँगी मैं। तो चलिए जाती हूँ मैं सैलून से मैं आके फिर मिलती हूँ मैं आपको। ये देखिए मेरी कल नाइट में ना मांग भरी गई थी, वो शायद शूट ही नहीं हुआ। आज मैं शूट करके दिखाऊंगी आपको।
कि कैसे मांग भरते हैं। जब गीत वगैरह चल रहे होते हैं उसी बीच में हमें मांग भरनी पड़ती है। जो तेल होता है उसको बोलते हैं तेल सिंदूर करना। तो ऐसे पहले तेल लगाया जाता है, उसके बाद फिर सिंदूर से मांग भरा जाता है। तो ये गीत जब चल रहे होते हैं उसी के बीच में होता है। जितनी भी सुहागनें होती हैं वो एक सबको लगाती हैं, और फिर खुद से सिंदूर नहीं लगाती, कोई जो सामने वाला होता है जो एक दूसरे को तेल और सिंदूर फिर करते हैं। तो ऐसे देखो मेरी कल मांग भरी गई थी, और ये अब मैं वॉश भी नहीं कर सकती, ये मैं मंडे को ही वॉश करूँगी तब ये धुलेगा, और तब तक ये ऐसे ही रहने वाला है। अभी मैं जा रही हूँ सूट पहनने के लिए, तब तक ये ऐसे ही रहेगा। और बाल ऐसे ही मेरे चिप से करेंगे। मैं ऑयल नहीं करती हूँ, बहुत रेयर है जो मैं ऑयल वगैरह करूँ बालों में, ज़रूरत तो नहीं पड़ती है मुझे। और स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं, हेयर केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करने के बाद तो और भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है बिल्कुल भी ऑयल वगैरह करने की। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा चिप करने लगता है, तो दैट्स वाई कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अभी मैं मंडे को वॉश करूँगी इसको सारा, एंड देन फिर नॉर्मल दूसरे वाला सिंदूर करूँगी मैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको सैलून से आके, बाय। तो मैं आ चुकी हूँ सैलून से। देखिए मेरा फेस पर ना इतना अच्छा ग्लो आया हुआ है ना, मतलब महीने में एक बार जाने के बाद भी काफ़ी हद तक, मतलब एक सिंगल थ्रेडिंग वगैरह से भी ना काफ़ी अच्छा फेस आपका क्लीन हो जाता है। बाकी मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं वो, उसकी वजह से और भी मेरा जो फेस है वो काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रहा है, देख रहे हो आप। सो आज है सेकंड डे और बहुत सारा काम पेंडिंग था। कल है संडे, मुझे मार्केट जाना है, काफ़ी कुछ थोड़े बहुत सामान लेके आने हैं, और जो थोड़े बहुत रह गए यानी साड़ी रेडी करने के लिए फॉल पिको के लिए दी हुई थी वो रिसीव करनी है, वो मैं शो भी करूँगी आपको। एंड देन थोड़ा पान सुपारी वगैरह प्रसाद वगैरह जो लेके आना था वो भी लेके आऊँगी। मंडे को बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरा प्रदोष का व्रत भी रहेगा, साथ में वो काम भी रहेगा, तो मतलब मुंडन का रहेगा। बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाली हूँ, और आप देख ही रहे हैं कि डेली गीत वगैरह भी हो रहे हैं, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, टाइमली खाना बनाना होता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए मिलते हैं शाम को। यहाँ सभी कर रहे थे हंसी मजाक, और हंसी मजाक में सभी बोल रहे थे कि जितने भी मौसी भूआ जितने भी हैं उन सबको नेक वगैरह देना बनता है, क्योंकि बेटे भतीजे का मुंडन है। तो यहाँ बच्चे भी कर रहे थे मस्ती, और सभी का टाइम हो चुका था चाय नाश्ते का। तो चाय नाश्ता तो मैंने नहीं रेडी किया था, क्योंकि उसकी जगह मैंने नाश्ते के साथ मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखी थी, और सभी हंसी मजाक करते करते खूब टाइम का पता ही नहीं लगता। तो यह दीदी सबको सर्व कर रही थी, मैं अंदर से सबको वो करके दे रही थी अरेंज, और बच्चों को मैंने रूम में ही सबको भेज दिया था, ये सारा कुछ खाना वाना नाश्ता वगैरह। और यहाँ फिर मुझे टाइम मिला रात में मेहंदी लगवाने का। आप समझ सकते हो, रात के बज रहे हैं 12, और यहाँ पर मैं लगवा रही हूँ मेहंदी, और मेहंदी लगा रही है गुन्नू। एक हाथ में मैंने लगा ली थी और दूसरे हाथ में मैं लगवा रही थी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, और मुझे मेहंदी लगवानी भी ज़रूरी थी, क्योंकि इतना बड़ा काम था, मेरे बेटे का मुंडन है। तो शगुन की मेहंदी के बिना तो क्या ही होना था। तो ये देखिए मेरे दूसरे हाथ की मेहंदी, और ये मैंने दिन में ही कंप्लीट कर ली थी, और दूसरे हाथ में गुन्नू लगा रही है। और यहाँ पर आज है तीसरा दिन, तीसरे रात भी गीत हो रहा है, और मुझे यहाँ पर सभी डांट रहे हैं। डांट इसलिए रहे हैं क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं था कि कपड़े वगैरह जो मायके से आने होते हैं, या जो मेरे बेटे को दिया जाएगा कपड़ा वगैरह, वो एक दिन पहले ही मंगवाना होता है। तो इन्होंने मुझे नहीं बताया था, तो दैट्स वाई मैंने बोला कि मुझे नहीं पता है, कोई बात नहीं। फिर मैंने बोला कि चलो कपड़े वगैरह आए हुए हैं, क्योंकि मम्मी की साड़ी मैं पहले ही ले आई थी ख़रीद के, और बेटे के कपड़े मैं लेके नहीं आई, क्योंकि वो नानी के यहाँ से आने थे, उसके ननिहाल से आने थे। तो भूआ उसके कपड़े ले आई थी, तो मैंने कहा ये कपड़े हैं। तो उन्होंने बोला काजल की डिब्बी, ऐपन, और जो कपड़े वगैरह हैं जितने भी हैं, सिंग श्रृंगार, चूड़ियाँ, वो सारी चीज़ें आप जो आपके देवी देवता हैं वो मंदिर के अंदर सामान के साथ चढ़ा दीजिए उनके सामने, पितरों के सामने। तो यहाँ पर मैं वो चढ़ा रही थी।
फिर मैंने बेटे को भी डांटा, मैंने कहा तू दादी के पास चला जा, मम्मी की यहाँ तबीयत ख़राब हुई थी। तो यहाँ पर मैं देखिए मैं चढ़ा रही हूँ मंदिर में जितने भी सामान वगैरह थे, काजल, ऐपन और जो खोंचा दिया जाता है यानी कि जो पल्ले में दिया जाता है, वो सारा मैं यहाँ पर चढ़ा रही थी मंदिर में, क्योंकि ये मुझे ही करना था। तो ये मैंने कर लिया था। बेटा मेरा रह ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, ये देखो मेरे पास ही आ गया था। और आज चौथा दिन है, चौथा दिन यानी कि मेरे बेटे के मुंडन का दिन। और यहाँ मैं सुबह फटाफट जल्दी उठी, नहाई धोई और यहाँ पर मैं फटाफट तैयार होने लगी थी। सुनीता भी आके काम कर लिया था उसने, और जल्दी जल्दी मैंने सारा कुछ किया। मैंने उसे भी जल्दी ही बुलाया था और अपना जो भी मेरा काम था खाना वाना का सब कुछ मैंने कर लिया था। देखो मेरे हाथ में मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ मैंने CTM कर लिया। मैं मेकअप करने वाली थी, तो मैं आपको पूरा लुक दिखाऊंगी कि कैसी लग रही हूँ मैं, बताना आप। तो ये मैंने साड़ी पहनी थी येलो रेड कलर की, एंड ज्वेलरी पहनी थी, एंड मेरा जो पीलिया था मैंने वो ओढ़ा। और मेरा बेटा मैं ऐसे ही है, मैंने उसको रेडी नहीं किया, रेडी इसको लास्ट में करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब गंदा कर लेता है कपड़ों वगैरह को। तो नहा तो दिया मैंने इसको, लेकिन मैंने इसको तैयार नहीं किया था। तो यहाँ मैं जो चंगेरा बोलते हैं, मैंने एक जो बांस का बर्तन होता है उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें पूजा पाठ की रख ली थी। और मोस्टली सारी चीज़ें आ चुकी थी यहाँ, चना चावल सामान, मतलब नारियल, प्रसाद, दही, ऐपन के लिए हल्दी यहाँ रख रही हूँ मैं, कपड़े, श्रृंगार, चूड़ियाँ, सब कुछ मैंने यहाँ रख लिया जो कि हमें मंदिर में चाहिए है। और ये बांस का जो बर्तन है इसको हमारे लैंग्वेज में चंगेरा बोला जाता है। और ये मेन जो शादियाँ होती है या कोई पर्व त्यौहार होता है या छोटे छोटे काम वगैरह होते हैं उनमें काम आता है। और यहाँ पर मैं जो वो छोटे छोटे सामान ले रही हूँ जो मुझे इमीडिएट वहाँ पर अलग से चाहिए, तो मैंने उसको टोकरी में रख लिया। और मम्मी यहाँ पर मुझे सामान दे रही थी ला के, तो यहाँ मैंने साड़ियाँ वगैरह जो पंडितानी जी को देनी है वो रख लिया। यहाँ मेरे भाई और मेरी मम्मी आ चुके हैं और सभी रेडी हो चुके हैं। ऑलमोस्ट एक बाल्टी टावल कपड़े वगैरह लेके जाने थे अब मेरे बेटे के, तो वो सारी चीज़ें मैंने अलग से निकाल ली हैं यहाँ। और ये मैं सारी गाड़ी में रखवा रही हूँ। मैंने सबको बोला पानी पीने के लिए, पानी वगैरह पी के हम जस्ट अभी निकलने ही वाले हैं कि अब मंदिर जाएंगे। इतने में ऑटो दूसरा ऑटो भी आने वाला था, क्योंकि गाड़ी में हम इतने जने नहीं आने वाले थे। तो यहाँ मैंने बोला आप लोग बैठ जाओ, और वाटर कूलर में हमने पानी लिया ताकि वहाँ पर बच्चों को प्यास वगैरह लगे तो परेशान ना हो बच्चे। तो ये देखिए अमित जी डिग्गी में सारा सामान डाल रहे हैं, मेरा भाई हेल्प कर रहा है। और पीहू फटाफट के हाँ मैं भी करूँगी। एक बच्चों को होता है ना, लाओ मैं कर देती हूँ। तो अम्मी जी पूछ रहे कुछ रह तो नहीं रहा, तो लास्ट में थोड़ा बहुत चंगेरी वगैरह सामान था वो था। ये साड़ी है जो मैंने मम्मी के लिए ली थी, जो मैं आपको दिखाई नहीं पाई, भूल गई थी मैं। ये साड़ी मैं लेकर आई थी, देखिए कैसी लग रही है। और पीहू मेरी यहाँ पर कैसी आबदू का मुंडन करने जा रहे, पीछे ममदू का मुंडन करने जा रहे। भद्रकाली माता के जय हो। बोलो सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय हो। यहाँ हम निकल चुके हैं भद्रकाली के लिए और हम ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं। ये देखिए ये है भद्रकाली माता का प्रांगण, यानी यहाँ पर गाड़ी वगैरह हमने छाई में लगाई। धूप बहुत ज़्यादा थी तो हमने चादर के नीचे लगाई। और यहाँ मैं सामान लेके मंदिर की तरफ बढ़ रही हूँ। मम्मी और आगे थे क्योंकि मम्मी और पहले पहुँच चुके थे, मैं लास्ट में गई थी, बाद में गई। तो मैं सारा सामान लेकर और मंदिर की तरफ बढ़ रही हूँ आगे। तो धूप बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और इतना सब कुछ पहन के ना मतलब ऐसा लग रहा था कि पूछो मत मेरा हाल क्या हुआ है। ऊपर से फास्ट क्योंकि प्रदोष है आज, तो ऑब्वियसली मेरा फास्ट भी है, तो मेरे लिए तो ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था ना मुझे। लेकिन ठीक है करना ज़रूरी था क्योंकि शुभ काम है, शुभ काम में कोई भी कंजूसी नहीं कर सकते हम। तो यहाँ हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। तो यहाँ मेरी नंद है, कामनी दीदी है, मेरी बच्ची हैं बाकी, और मेरा भाई है। अब यहाँ पर हम माता रानी के दर्शन करने के लिए आ गए थे। तो अम्मी जी को बोला कि नारियल आप बधार दीजिए, क्योंकि वहाँ चढ़ाना होता है। तो पंडित जी साबत रख लेंगे तो हमें प्रसाद में कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ अम्मी जी ने नारियल बधार दी और हम
चले माता के दर्शन करने के लिए। तो आप सब भी कर लीजिएगा। यहाँ उन्होंने क्या किया है, बैरिकेड लगाए हैं स्टील के, तो हमें बोला कि बाहर से ही चढ़ाओ। हमने कहा नहीं, हम माता के पास जाके चढ़ाएंगे, क्योंकि हमें उनको साड़ी वगैरह, श्रृंगार वगैरह जो है वो चढ़ाने थे, ओढ़ानी थी साड़ी। तो हमने क्योंकि मेरा भाई डेकोरेशन वगैरह करता है मंदिर की, तो और साथ में संस्था के साथ जुड़ा भी हुआ है, तो उन्होंने बोला पंडित जी जाने दीजिए अंदर। तो हमने अंदर आके और बड़े ही चुपचाप तरीके से हमने ये वीडियो शूट करा। ये है माता भद्रकाली, काली माँ हमारी, और ये हमारी कुल देवी भी है। तो यहाँ मैं जो हमारा मतलब खोइछा वगैरह होता है, जो भरना होता है माता रानी को, वो हम भर रही हैं, मैं भरूंगी, क्योंकि मेरे बेटे का मुंडन है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे की माँ करती है। तो ये श्रृंगार, मिठाई, सब कुछ मम्मी बताया मुझे, सासू माँ ने, वैसे वैसे मैंने किया। यहाँ 7 जगह मैंने चने रखे और 7 जगह में चावल मिक्स करके मैंने डाला। फिर उन पे मैंने प्रसाद रखा, पान सुपारी, श्रृंगार, सब कुछ रखा। और एक गड़बड़ यहाँ ये हुई कि पंडित जी को सारा काम करके देने के बाद हमने प्रसाद वगैरह, मिठाई वगैरह सब कुछ दे दिया। तो पंडित जी को बोला कि एक बाल का टुकड़ा, मतलब सिर के बाल काट के एक, और बेटे का माता के चरणों में चढ़ा दीजिए। पंडित जी को बहुत देर तक कैंची ही नहीं मिली। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ सबको तिलक, और अब देखिएगा कि उनको कैंची ही नहीं मिलेगी बहुत देर तक। पंडित जी ढूंढ रहे हैं कैंची और उनको मिली नहीं। तो फाइनली यहाँ थोड़ी देर पे पता लगा कि मंदिर के ऊपर जो ये यहाँ पिलर है वहाँ पर कैंची पड़ी थी। तो पंडित जी ने यहाँ बेटे के बाल काटे और उनको माता के चरणों में चढ़ा दिया। तो यहाँ हम सब माथा टेक रहे थे। मेरे बेटे ने सबसे पहले माथा टेक लिया। यहाँ सबने अपना माथा जो है टेक लिया, आशीर्वाद ले लिया माता रानी से। उसके बाद हम चले गए, निकले यहाँ से धूप लगाने के लिए, क्योंकि मंदिर के अंदर ही भैरव देव का, माता रानी का, काफ़ी सारे मंदिर थे, भोलेनाथ जी का मंदिर था, उन सब में हमने माथा टेका। और यहाँ पर बारी बारी से हम लोग जा रहे थे माथा टेकने के लिए। तो ये बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर बना हुआ है। तो इसके जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी, मतलब जो छत का डिज़ाइन है वो काफ़ी ऊंचा है। और वॉइस ना इको होती है, काफ़ी गूंजती है यहाँ वॉइस। तो यहाँ हम निकल चुके थे फटाफट। हमने सभी को, मतलब यहाँ मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, वहाँ पर हमने इतना ही आराम से किया जितनी जल्दी जल्दी मैं दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पर हम सब ने माथा टेकने के बाद, अपना कलावा बंधवाने के बाद, बारी बारी से बेटे का कलावा बंधवाया, मैंने अपना कलावा बंधवाया, और सब ने कलावा बंधवा लिया। यहाँ मम्मी ने वार के पैसा दिया, ताकि जो अब मेरे बेटे की नज़र है वो उतर जाएगी। और यहाँ हम रिटर्न हो लिए, और अब हम जा रहे हैं बाल कटवाने के लिए। हाँ, बैठाओ बैठाओ, इसको पकड़। साफा कौन लाएंगे? या मैं दूं? साफा तो है एक भगवान। आंचल बिछा रहे ना इनकी नानी। वो है बाल ना मारे ऐसा चलते। तो यहाँ थोड़े से वीडियोस जो है अटक रही है, क्योंकि बीच बीच में कॉल्स भी आ रही थी, तो वीडियो रिकॉर्ड थोड़ा सा सही से नहीं हुआ। तो यहाँ हम गीत भी गा रहे थे, जो मुझे मेरी मम्मी और को आता है। तो मम्मी ने यहाँ अपने आंचल में बाल लिए मेरे बेटे के, और यहाँ मैं उसको अपने गोद में बिठा के उसके बाल उतरवा रही हूँ, उसका मुंडन करवा रही हूँ, क्योंकि वो किसी के पास रह ही नहीं रहा था। हम सबको बहुत हंसी आ रही थी और खुश भी हो रहे थे कि अब पता नहीं ये टकला कैसा दिखे। तो यहाँ मम्मी ने, नानी ने उसके वारे पैसे, और फिर उसको जो हमारे जो गए थे नाई, उनको दिए।
और यहाँ पर मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था क्योंकि मैं काफ़ी देर हो गए बैठे बैठे। उसके बाद हमने एपन लगा के नहलाया बेटे को। और ये देखो इतने सारे बाल इतने से बन गए। तो पीले चावल जो खोंच देते हैं उसके साथ ये हमने रखे। और यहाँ पर देखो अब्दू जाते नहाने के बाद सबसे पहले गया अपनी पापा के पास। और अपने पापा के पास जाने के बाद उसको कंफर्टेबल सा लग रहा था क्योंकि हमने तो उसको बांध के रखा हुआ था। तो यहाँ हम सब हंस रहे थे कि अब देखो कितना, हमने तो सोचा कि ये अच्छा नहीं लगेगा लेकिन टकला होने के बाद भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। हम सब देख रहे थे यहाँ। तो मम्मी ने सब सामान को समेटा और फिर हम निकलने वाले थे अब यहाँ से घर के लिए। तो यहाँ हमने सब सामान उठाया और मम्मी यहाँ पर दीदी के हाथ में नेक दे रही है क्योंकि भुआ का हक बनता है। तो मम्मी ने उनको वो दिया, नेक दिया कि आप भुआ हो, आपका बनता है। ये देखो यहाँ पर ये मेरे बेटे को आलस आ रहा है क्योंकि बहुत जल्दी का उठा हुआ है, यानी सुबह 5 बजे 5:30 बजे का उठा हुआ है। तो हम निकल गए घर के लिए और हम जा रहे थे घर। पहुंच चुके हैं घर। यहाँ पर मम्मी को बोला, मैंने कहा रेस्ट करो। यहाँ बेटे को मैंने दूध वगैरह पिला के खाना वाना खिला के उसको सुला दिया। हालांकि वो गाड़ी में ही सो गया था, खाना उसने सुबह ही खाया था, दोबारा खाया नहीं। यहाँ मैंने कहा अब सभी आ चुके हैं तो यहाँ मैं सबको फटाफट से ठंडा वगैरह सर्व करने लगी थी क्योंकि सभी थक गए थे और प्यास भी लगी हुई थी सबको। तो मैंने कहा पानी तो बाद में पी लेंगे लेकिन पहले ठंडा सर्व करती हूँ, उसके बाद पानी पिया नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैं ठंडा सर्व करने लगी। मम्मी और को जाना भी था, मम्मी और मेरे भाई को, तो इसलिए मैंने सबसे पहले उनका स्टार्ट करवाया कि चलो मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी तो मैं फटाफट दीदी वगैरह लगे करने के लिए। यहाँ सब्ज़ी वगैरह हमारी रेडी हो चुकी थी, खाना वगैरह सब कुछ तैयार था, बस सबको बारी बारी से खिलाना था। तो हम सब थक गए थे, मेरा और दीदी का फास्ट था तो हम लोग ज़्यादा मतलब हमें कुछ भी नहीं खाना पीना था। हम फ्रूट वगैरह मंगवाए हुए थे हमने। तो मैंने मैंगो शेक बनाया था, अमरस बनाया, वही पिया हमने। और फिर हमें शाम को मंदिर भी जाना था तो मैं इतना थक गई ना। यहाँ पर ऑफिस में भी गेस्ट आ गए थे, हमारे ग्रेट लीडर सीताराम जी आ चुके थे तो उनको भी हमने चाय नाश्ता दिया। और यहाँ पर हम करने लगे बस हो गया काम। ये मैं दे रही हूँ, ये मेरा भाई है। अब आप बोलो, ये इसको बोलो। तो यहाँ मैंने सबको किया ठंडा सर्व। मम्मी कहती मम्मी को दे दे, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मम्मी ने पानी पी लिया आते ही और मम्मी ने फिर ठंडा नहीं पिया। मम्मी कहते मुझसे नहीं अभी पिया जाएगा तो रख दो, मैं बाद में पी लूँगी। और मुझे भी बड़ी तेज़ प्यास लगी हुई थी, मैंने कहा चलो अम्मी जी को दे देती हूँ। अम्मी जी ने बोला कि ऑफिस में और भी जने आए हैं, फिर मैंने उनको दिया, उनको सर्व किया। और वो मैं और दीदी इतने थक गए ना कि पूछिए मत। और मैंने फिर फटाफट आइस क्यूब्स वगैरह मिला के फटाफट ऑफिस में सर्व किया। और यहाँ से फिर मेरा सारा काम जो दिन का था वो ख़त्म हो गया था क्योंकि अब मुझे शाम की तैयारी। कैसे हैं आप सभी? तो आज देखा आपने मेरे बेटे का हो गया है मुंडन और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा टकलिया लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फेसबुक पेज भी देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बाय।